आपको दिखाते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर सियासी संग्राम कितना जारी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हो क्या रहा है। हिंडनबर्ग सियासत गर्म, पहली बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। विपक्ष पर पलटवार की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद में सांसदों को भी संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। और अभी लाइव तस्वीरें आ रही हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें भी प्लीज अभी दिखाएं आप। लाइव तस्वीरें टीम पीसीआर। हाँ, जेपी नड्डा को आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आपको नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आज की तारीख में सबसे बड़ी है। और हिंडनबर्ग रिसर्च पर भी बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। एक और बहुत बड़ी खबर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर देश की बिग ब्रेकिंग है। जेपीसी जांच की मांग पर अब तक अड़ा है विपक्ष। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दल अभी भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। कांग्रेस का यह कहना है, जो 17 विपक्षी दल हैं उनका कहना है, जब तक जेपीसी की जांच नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के संसद तक प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी की बिग ब्रेकिंग। और चलिए आगे बढ़ते हुए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के सियासत कितनी हुई है। सियासत जो संसद से लेकर के सड़क तक है। प्रदर्शन किया गया है एलआईसी और एसबीआई की ब्रांच के सामने। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में मिली जुली हलचल है। हालांकि दो कंपनीज ऐसी हैं 9:15 बजे लगभग जिनमें लोअर सर्किट लगा है शेयर बाजार खुलते ही। और इस बीच कांग्रेस का यह कहना है कि आगे भी हम घेराव करते रहेंगे। ये 8 तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि हिंडनबर्ग बम पर सियासत कितनी ज्यादा गर्म है। जहां सियासत है वहां बयान है, जहां बयान है वहां शाब्दिक बाण है। और आप ये देखें कि विपक्ष किस तरह से घेरने की कोशिश अभी केंद्र सरकार को कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह नेता कांग्रेस के हैं, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता, सभी को एक साथ लाइव देखिए और सुनिए। अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। सरकार अब तक चुप क्यों बैठी? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी गवर्नमेंट चुप्पी साधी है। खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं। एक हमारे पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे पूछा क्या हाल है कि साहब मजा आ रहा है, अडानी जी के शेयर में हम लोग खूब मजा मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये बबल फूटेगा, निकाल लो पैसा। ये सारे देश के लोगों के लिए चिंता की बात है, गंभीर चिंता की बात है। अडानी घोटाले के बारे में कोई चर्चा नहीं चाहती लोकसभा में और राज्यसभा में, इसीलिए आज 2 बजे तक पहले स्थगित किया गया और बाद में 5 मिनट 2 बजे के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित किया गया। कल जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई है, जिस तरीके से इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस है वो हिला है, और इन्वेस्टर का जो फेथ होता है मार्केट्स में, ये सोचकर कि एक मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है जो ध्यान दे रही है कि ओवर प्राइसिंग नहीं हो रहा, मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। यानी आज भी सियासत गर्म रहने वाली है। ठीक 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी। बीजेपी संसदीय दल की हालांकि बैठक चलिए एक बार तस्वीरें दिखाएं। लाइव तस्वीरें आ रही हैं, बहुत जल्दी लेकर के चलते हैं। बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक की तस्वीरें यहां देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, इसके अलावा राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं। बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक है। थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें अभी आप लाइव देख पा रहे हैं। बाईं तरफ जेपी नड्डा हैं और राइट हैंड साइड में आपको केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे, और पीछे की तरफ भी आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें। और विपक्ष ने 2024 का एजेंडा सेट करने के लिए कंपनी को टारगेट पर अभी रखा हुआ है। लेकिन ये वो हॉल है जिससे थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। ऑडियो थोड़ा सा आप कीजिए, क्या चल रहा है एक बार सुन लें। ऑडियो आप कीजिए, लाइव तस्वीरें हैं। आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहना करके स्वागत किया है, जो तस्वीरें अभी लाइव आप देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो देश के लिए बेहतर और
जो अच्छा बजट प्रो पॉपुलिस्ट मेजर्स वाला जो बजट आया है, इसे लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों को ही धन्यवाद दिया है और साथ ही अभिवादन भी उनका स्वीकार किया है। सीधे चलते हैं मनोहर केसरी की बात में। मनोहर, अडानी मुद्दे पर आज क्या क्या होने वाला है? विपक्ष की तैयारियां क्या हैं? फ्लोर मैनेजमेंट क्या किया गया है? संसद में क्या होगा? सड़क पर क्या होने वाला है? क्या प्रदर्शन आज भी गांधी प्रतिमा के बाहर होगा? जो 17 विपक्षी दल हैं उनकी बैठक कब होने वाली है? देखिए, बिल्कुल राशिद, अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो अब से कुछ देर पहले 10 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक पार्लियामेंट में शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं के ऑफिस के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद मौजूद हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में संसदीय दल को संबोधित करने वाले हैं? कुछ अंदाजा है आपको? क्या है कि अडानी मामले को लेकर के क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है और एजेंडा साफ है कि जो आम बजट है, आम बजट का जो कैंपेन बीजेपी का चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मास लेवल पे लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। वहीं अब पार्लियामेंट को लेकर के आगे की रणनीति बीजेपी तय करने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से आज चौथा दिन है और विपक्षी पार्टियां भी लगातार इसे लेकर के चर्चा की मांग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के आगे की रणनीति क्या होगी। वहीं अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा का चुनाव भी है, मेघालय का चुनाव है, तो इन सब को लेकर के भी बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठक में चर्चा होने वाली है। राशिद जी, ठीक है मनोहर, आप रहिए मेरे साथ में। अडानी मुद्दे पर आज विपक्ष की भी बड़ी बैठक होने वाली है, विरोध कर रहे विपक्षी दलों की बहुत बड़ी मीटिंग है। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस रणनीति पर गहन चर्चा थोड़ी देर के बाद में की जाने वाली है। यानी विपक्ष ने भी अपनी कमर कसी हुई है, विपक्ष भी अंग्रेजी में अगर मैं कहूं दे आर ऑन टोज। अगली बिग ब्रेकिंग बैक टू बैक फायर कीजिए। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही आज अडानी मुद्दे पर जमकर हो सकता है हंगामा। अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष पर पलटवार की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा, सरकार पर हमलावर हो सकता है विपक्ष। फिर से चलते हैं मनोहर केसरी की बात में। मनोहर, आज सदन में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस किस किस ने दिया है ये बताएं। रूल 267 का नोटिस किस किस ने अभी तक दिया है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बिजनेस सस्पेंशन की अगर हम बात करें राशि, तो मनीष तिवारी ने दिया है और इन्होंने कहा भी है कि इसे लेकर के अडानी मामले को लेकर के चर्चा की जाए, क्योंकि हमने लगातार 3 दिनों की बात करें तो उधर लगातार इसी को लेकर के पार्लियामेंट स्थगित हुआ। न सिर्फ वन टाइम बल्कि ट्वाइस टाइम स्थगित हुआ और 2 से 3 मिनट तक भी पार्लियामेंट नहीं चल पाया। इसी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिया भी है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो नारेबाजी करते हैं और पार्लियामेंट का पैसा बर्बाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्हें कहना पड़ा कि पार्लियामेंट को चलने दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात एनडीए सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो बजट है, उसको संसद में ला करके उसे। बहुत शुक्रिया मनोहर केसरी, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए हम जानकारी लेंगे। आज हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर फिलहाल